Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 6 शब्द रचना समास वर्ड फॉर्मेशन कंपाउंड। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना समास का मुख्य प्रयोजन है। इस मेल को समस्त पद कहते हैं, जैसे राजरानी, राजा की रानी, राजमहल, राजा का महल, देशभक्त, देश का भक्त, रसोई के लिए घर, रसोई घर, राजा की रानी, राजरानी, राजा का महल, राजमहल, राजा का भवन, राजभवन। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी संक्षेपीकरण विधि को समास कहते हैं, अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समस्त पद कंपाउंड वर्ड समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में समास किया हुआ पद भी कहते हैं। समास विग्रह ब्रेकिंग ऑफ कॉम्पाउंड्स सामासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद काइंड्स ऑफ कॉम्पाउंड्स: 1 अव्ययी भाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय समास, 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास, 6 बहुब्रीहि समास। 1 अव्ययी भाव समास एडवर्बियल कंपाउंड। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान और प्रायः अव्यय होता है। इसके मेल से बने समस्त पद अव्यय अविकारी हो जाते हैं, जैसे समस्त पद विग्रह हर पेट, पेट भरकर, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रतिक्षण, हर क्षण, क्षण क्षण, निडर, डर के बिना, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, आजन्म, जन्म भर, प्रतिमाह, हर माह, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेशक, शक के बिना। 2 तत्पुरुष समास डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह पेट दर्द, पेट का दर्द, वनवास, वन में वास, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। चूँकि तत्पुरुष समास में 6 कारकों की विभक्तियों का लोप होता है, अतः यह समास 6 प्रकार का होता है। 3 कर्मधारय समास एपोजिशनल कंपाउंड। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और दूसरा अर्थात अंतर पद विशेष हो अथवा पहला पद उपमान और दूसरा उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महारानी, महान है जो रानी, नील गगन, नीला है जो गगन। 4 द्विगु समास न्यूमरल कंपाउंड। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे समस्त पद समास विग्रह चवन्नी 4 आनों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। 5 द्वंद्व समास कॉपुलेटिव कंपाउंड। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा जिसमें पदों के समुच्चय बोधक और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो गया हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह अन्न जल, अन्न और जल, आज कल, आज और कल, सुख दुख, सुख और दुख, सीता राम, सीता और राम। 6 बहुब्रीहि समास एट्रिब्यूटिव कंपाउंड। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह किसी अन्य पद का बोध कराता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे समस्त पद समास विग्रह दशमुख 10 है, मुख जिसके अर्थात रावण, लंबोदर लंबा है, उदर जिसका अर्थात गणेश, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, पंकज पंख कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर।
दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो शब्दों को पास पास लाया जाता है। समस्त पद को तोड़कर अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। Like, share and subscribe.